अखंड ज्योति, जनवरी 2021, पृष्ठ संख्या 22। लेख दिव्य स्थल मानसरोवर। भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरी थी, जहां प्रभु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण करके धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित किया था। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहां इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजमान माने गए हैं। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर की है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वह इसी में शेष शैया पर भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी जी विराजमान होकर समस्त संसार को संचालित करते हैं। यह क्षीर सागर भगवान विष्णु का अस्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को स्फटिक, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस पावन स्थल को भारतीय संस्कृति के हृदय की उपमा दी गई है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक दिखाई पड़ती है। कैलाश पर्वत की तलहटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों के अनुसार इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। तिब्बतियों की मान्यता है कि एक संत कवि ने वहां वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती बोनपाओं के अनुसार कैलाश में जो 9 मंजिला स्वस्तिक देखते हैं, वह डैमचौक और दोरजे फांगमो का निवास है। बौद्ध भगवान का अलौकिक रूप डैमचौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा भी देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की माता ने यहाँ की यात्रा की थी। जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभदेव का निर्वाण स्थल अष्टपद यही है। कहते हैं कि ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत ही मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है, और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ एक शक्तिपीठ भी है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक देव ने भी यहाँ कुछ दिन ठहरकर ध्यान किया था, और इसलिए सिखों के लिए भी यह एक अत्यंत पवित्र स्थान है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के मध्य स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र था। इसकी लहरों के टेक्टोनिक प्लेटों से टकराने के कारण
हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानतः 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि का आकाशीय ध्रुव एवं भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रूस के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और हम इन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन कर चुके रूस के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यदि हम कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो हमको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह के प्रकाश आसमान में चमकते हुए देखे गए हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे सफ़ेद भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे निएंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर के करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय में बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के एक हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में संग्रहित होती है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक् बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 21,668 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूँकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ा देता है। यहाँ चारों ओर बहुत ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, जहाँ कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 3500 मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो लगभग 21,668 फुट है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही चीन की कुछ नदियां भी निकलती हैं। कैलाश के चारों ओर विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश मानसरोवर के पास ही यमद्वार बताया जाता है। यहीं से होकर कैलाश स्पर्श स्थान तथा कैलाश जी की परिक्रमा शुरू करनी होती है। यमद्वार से करीब 12 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है।
सुनसान रास्ते के दोनों तरफ पथरीले और बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। दोनों पहाड़ों के बीच बर्फ की नदी अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्रायः 3 दिनों में पूरा करते हैं। यह परिक्रमा कैलाश शिखर के चारों ओर के कमलाकार शिखरों के साथ होती है। कैलाश शिखर अस्पृश्य है। यात्रा मार्ग में लगभग 2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करके ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। यह चढ़ाई पर्वतारोहण की विशिष्ट तैयारी के बिना संभव नहीं है। मानसरोवर झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में रसातल झील है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलाकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कहते हैं कि मानसरोवर वह झील है जहां माता पार्वती स्नान करती थी। मान्यतानुसार वे आज भी वहीं स्नान करती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें ऐसा बनाया गया है। हालांकि पुराणों के अनुसार समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 300 फुट गहरी मीठे पानी की इस मानसरोवर झील की उत्पत्ति भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडलू में समेट लिया तथा इस भूलोक पर त्रियष्टकम स्वर्ग स्थान पर मानसरोवर की स्थापना की। शाक्त ग्रंथ के अनुसार देवी सती का दायां हाथ इसी स्थान पर गिरा था जिससे यह झील तैयार हुई। इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उनका रूप मानकर पूजा जाता है। इसीलिए इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। मान्यता है कि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक पहुंच सकता है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है जिसे पुराणों के रचनाकार क्षीर सागर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो कि दुनिया में शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी यहाँ पर 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली 15,010 फुट समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित राक्षस झील है, जो कि खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिनका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो इसे एक स्वास्तिक चिन्ह के रूप में देखा जा सकता है। इन 2 सरोवरों के उत्तर में कैलाश पर्वत है। इसके दक्षिण में गुरला पर्वतमाला और गुरला शिखर है। इस प्रकार मानसरोवर का क्षेत्र एक दिव्य सिद्ध क्षेत्र है, जो एक रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र भी है।